लड़की ने जैसे ही सिर उठाया, आसमान से एक छोटा शेर गिर पड़ा। हालांकि यह नहीं पता था कि वह कहां से आया, लेकिन छोटे शेर की दयनीय स्थिति देखकर एमा उसे खतरनाक जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकी और उसे घर ले आई। लेकिन जैसे ही एमा दरवाजा बंद करने की तैयारी कर रही थी, एक सफेद भेड़िया जो बच्चे को मुंह में दबाए हुए था, अचानक अंदर आ गया और कमरे के कोने में छिप गया। एमा कुछ उलझन में थी, इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़कर देखा। असल में वो इस सफेद भेड़िए को पहचानती थी। कुछ समय पहले एमा ने जंगल में टहलते समय इसे देखा था। तब यह अचानक आई स्थिति से डर गई थी, लेकिन सफेद भेड़िया शायद बुरा नहीं चाहता था, बस मदद की नजरों से उसे देख रहा था। तभी एमा ने देखा कि उसका शरीर रस्सी के जाल में फंसा हुआ है, इसलिए वह हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लगता है कि उसने परिचित गंध को सूंघ लिया था। अजनबी एमा के सामने सफेद भेड़िया न केवल डरा नहीं, बल्कि उसे बहुत अपना महसूस हुआ। एमा को अपने दादा द्वारा छोड़ी गई वीडियो याद आई, जिसमें 10 जानवरों का दोस्त यही सफेद भेड़िया था। शायद कोट पर दादा की गंध बची हुई थी, इसलिए एमा ने अपना कोट उतार दिया ताकि सफेद भेड़िया थोड़ा शांत हो सके। इसके बाद एमा ने मौका पाकर छोटी चाकू से रस्सी का जाल काट दिया, लेकिन बचने के बाद सफेद भेड़िया बिना पीछे देखे चला गया। इसके बावजूद एमा बहुत खुश थी, क्योंकि सफेद भेड़िया को आजादी मिलते देखना उसे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सफेद भेड़िया बच्चे को लेकर कमरे में आकर बैठ जाएगा और जाने का नाम नहीं लेगा। एमा बहुत परेशान थी। अच्छा खासा घर अब चिड़ियाघर बन गया था। वह शांति से पियानो का अभ्यास करना चाहती थी, फिर परीक्षा में भाग लेना चाहती थी, लेकिन अचानक प्रकट हुए जानवरों ने एमा को असमंजस में डाल दिया। वह पुलिस से संपर्क करना चाहती थी, लेकिन मोबाइल में सिग्नल नहीं था। तभी पशु संरक्षण संघ के गश्ती अधिकारी छोटे शेर के बारे में पूछताछ करने आए। असल में कुछ समय पहले शेरनी को शिकारी ने निर्दयता से मार डाला था और उसके बच्चे को भी शिकारी ने ऊंची कीमत पर सर्कस को बेच दिया था। लेकिन परिवहन के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और छोटे शेर के लिए यह सौभाग्य की बात थी कि वह एक पेड़ पर गिर गया। कुछ देर संघर्ष करने के बाद वह गलती से पक्षी के घोंसले में गिर गया, लेकिन यह सुखद स्थिति ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि उड़ते हुए एक बाज ने उसे भगा दिया और अंततः वह संयोगवश एमा की गोद में गिर गया। एमा ने सोचा था कि वह सच बताएगी और छोटे शेर को उसके मालिक को लौटा देगी, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि यह सर्कस का शेर है, उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया और इस बात को छुपाने का निर्णय लिया। क्योंकि एमा ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था और कुछ दिन पहले ही उसके सबसे प्यारे दादा भी गुजर गए थे। इस तरह के प्रियजनों को खोने का दर्द उससे बेहतर कोई नहीं समझ